अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 और अपडेटेड एडिशन है। D1 है, चैप्टर नंबर 1 है प्राइम HCF और LCM और उसकी एक्सरसाइज 1 भी है। क्वेश्चन नंबर 11 हम कर रहे हैं। कहते हैं डिटरमाइन, वही ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। कहते हैं इफ़ 6 इज़ अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर। ठीक है, अब 6 किस किस नंबर का मल्टीपल होता है? देखें, 6 मल्टीपल होता है 1 का, 6 मल्टीपल होता है 2 का, 6 मल्टीपल होता है 3 का और 6 मल्टीपल होता है 6, यानी कि 1 6 ज़ा 6। 6 1 के टेबल में भी आता है, 6 2 के टेबल में भी है, 6 3 के टेबल में भी है और 6 6 के टेबल में भी आता है। अब हो सकता है कि कोई बच्चा मुझे ये कह रहा हो कि सर ये तो फैक्टर्स भी हैं। तो भाई बेसिकली फैक्टर्स 6 के हैं, ठीक है, और 6 मल्टीपल्स हैं इन सब नंबर्स का। ठीक है, 1 का मल्टीपल 6, यानी कि 1 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है और 6 के टेबल में भी 6 आता है। तो कहते हैं देन 12 इज़ ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। चेक कर लेते हैं, क्या 12 मल्टीपल है 1 का? बिल्कुल है। क्या 12 मल्टीपल है 2 का? यानी कि 12 जो है 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 2 6 ज़ा 12 होता है। क्या 3 के टेबल में 12 आता है? 3 4 ज़ा 12 होता है, बिल्कुल होता है। क्या 6 के टेबल में 12 आता है? बिल्कुल आता है। 6 2 ज़ा 12 होता है। तो इसका मतलब ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई है। ठीक है, इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ 6 के मल्टीपल चेक करने थे। ठीक है, पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी कहते हैं इफ़ 12 इज़ द मल्टीपल ऑफ नंबर। ओके, ठीक है, 12 किस किस का मल्टीपल होता है? ठीक है, 12 आता है, 12 1 के टेबल में भी आता है, बिल्कुल। 12 2 के टेबल में भी आता है, 12 3 के टेबल में भी आता है, 12 4 के टेबल में भी आता है, 12 6 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है। ठीक है, अब कहते हैं इफ़ 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ नंबर देन 6 इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। ठीक है, 6 1 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 6 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 6 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। क्या 6 4 के टेबल में आता है? नहीं भाई। तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। और आप इसमें लिख देंगे कि 4 के टेबल में 12 नहीं आता, 4 के टेबल में 6 नहीं आता, माफ़ कीजिएगा, 4 के टेबल में 6 नहीं आता। अच्छा, इफ़ 18 इज़ अ मल्टीपल ऑफ नंबर, 18 इज़ अ मल्टीपल ऑफ नंबर दैट 18 इज़ अ मल्टीपल। 18 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 5 6 के टेबल में आता है, 7 8 9 के टेबल में आता है और 18 के टेबल में आता है। ठीक है, तो कहते हैं देन 18 इज़ डिविजिबल बाय दैट नंबर। 18 डिवाइड बाय 1 पॉसिबल है, बिल्कुल है। 18 डिवाइड बाय 2 बिल्कुल पॉसिबल है। 18 डिवाइड बाय 3 बिल्कुल डिवाइड बाय 3 होगा। 18 डिवाइड बाय 6 बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। 18 डिवाइड बाय 9 बिल्कुल हो जाएगा। 18 डिवाइड बाय 18 बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि 18 के जो मल्टीपल्स हैं वो 18 को डिवाइड करेंगे। दैट्स इट, इतनी सी बात थी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद है हमारे पास डी पार्ट, ऑप्शन नंबर डी। इफ़ LCM, इफ़ M इज़ LCM ऑफ P एंड Q देन M इज़ डिविजिबल बाय बोथ P एंड Q। यार देखो, P को सपोज कर लो आप 20 और Q को सपोज कर लो आप 25। ठीक है, तो 30 कर लेते हैं, चलो 30 कर लेते हैं, 30 कर लो। ठीक है, 30 कर लो, बड़ा नंबर कर लेते हैं। तो 20 और 30 का जो LCM आता है, 20 के टेबल में आते हैं 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20। ठीक है, ये 5 हो जाएगा। और जो 30 की बात करते हैं तो 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30। ठीक है, अच्छा, अब इनका अगर हम LCM लेते हैं, ये मेरा P था और ये मेरा Q था। ठीक है, इनका LCM जो है वो M कहलाएगा। और आप जानते हैं LCM में ये कॉमन हो जाएंगे और जो बाकी नंबर, ये 5 कॉमन हो जाएगा और बाकी जो नंबर है 2 और 3 वो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6 और ये आ गया 60। अब चेक करना है कि क्या 60 डिवाइड होगा 20 से? बिल्कुल डिवाइड होगा। क्या 60 डिवाइड होगा 30 से? बिल्कुल डिवाइड होगा। तो ये कंडीशन भी ट्रू है, क्योंकि LCM जो होता है, जिन दो नंबर्स का LCM या 3 नंबर का जो LCM होता है वो अपने ही नंबर से, वो LCM अपने ही नंबर से डिवाइड होता ही होता है हर हाल में। ठीक है, होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।